तो हेलो गाइस, वेलकम टू गेम टाइम विद आर्यन। और आज के हम लोग अपने नए एपिसोड में एक अच्छा सा फूड सोर्स अपना करने वाले हैं सिलेक्ट, और उस पर काम करेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ दूसरे काम भी करेंगे जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे। पर उससे पहले मुझे कुछ बताना है। ये तो सबसे पहली बात, इतने सारे मटेरियल्स मैंने कलेक्ट किए। पिछली बार वुड नहीं था तो वुड कलेक्ट किया। और ये जो स्वीट बेरीज है ये कहाँ से आई मैं अभी बताता हूँ। और ये थोड़े से टूल्स, ये वो मुझे स्केलेटन से मिला। और मैंने एक स्वॉर्ड भी बना ली। मैं सोचा था नहीं बनाऊंगा पर फिर भी बना ली। और ये थोड़े एप्पल्स आए हैं और थोड़ी सैपलिंग्स हैं और यही सब है। और स्वीट बेरीज का रुकिए मैं दिखाता हूँ, पर उससे पहले हमें सोना पड़ेगा क्योंकि बाहर रात हुई है। और मैं बोला था कि ऑफलाइन काम करूंगा अपनी ये रूफ पे, पर उफ, नहीं कर पाया। तो उसको छोड़ते हैं और हम लोग अभी देखते हैं। देखो सुबह हो गई, जल रहे हैं सब। तो ये मुझे दिखाना था। सबसे पहले तो ये दिखाना था। ये है क्या? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये एक स्वीट बेरी फार्म है। तो ये सबसे पहले ऐसे काम करता है कि हम ये फेंसेस की जरूरत नहीं है, इन ऊपर के स्लैब्स की जरूरत है। ये स्वीट बेरीज लगाएंगे हम लोग, फिर उनके ऊपर स्लैब्स लगा देंगे ताकि हम लोग ऐसे उनमें उनके अंदर ना चले जाएं। और ऐसे ऐसे करके हम लोग कलेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे कर लूंगा, फिर उसके बाद हम लोग ऐसे दौड़ के कलेक्ट भी कर सकते हैं। और ऐसे ही, और ये बहुत अच्छा फूड सोर्स होता है अर्ली गेम के लिए। यह मेरे ख्याल से तो बेस्ट ही होता है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें भी नहीं होती और ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। जैसे अभी मैं खा रहा हूँ ये, अब देखिएगा इनमें से एक ग्रो हो चुकी होगी शायद से। रुकिए, वो थोड़ा सा बड़ा है अंदर। हाँ, ये मैं दिखा रहा था। ये देखिए एक और, ये इतना जल्दी ग्रो करते हैं कि बहुत अच्छा, मतलब अल्टीमेट फूड सोर्स हैं। तो ये मस्ट हैव है। और ये टाइगर बायोम में मिलते हैं। और अब सवाल है कि टाइगर बायोम यहाँ पे कहाँ से आई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि टाइगर बायोम यहीं पास में है। मैं शायद से उस तरफ, किधर यहीं किसी साइड में थी। मैं आसपास एक्सप्लोरेशन पे गया था तो फिर मुझे मिली, शायद से उस तरफ है। और ये यहाँ पे ये डर्ट बहुत सारी मैंने पूरा एकदम इसको ज्योमेट्रीफाई कर सकते हैं, कह सकते हैं, कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा घर के लिए एरिया बनाया है। आज घर पे भी सोच रहा हूँ काम करें। और ये एकदम अच्छा कर दिया इस लैंड को। पहले बहुत मतलब बेकार डर्ट थी पर अब अच्छे से ये कर दिया है। और वो उधर देख सकते हैं कि वहाँ पे ये टाइगर बायोम भी है। तो यहाँ पे वुल्फ स्पॉन होते हैं और ये स्वीट बेरीज। और सबसे इम्पोर्टेंट ये ट्रीज, ये जो ट्रीज हैं ये ट्रीज होते हैं स्प्रूस ट्रीज। तो इन ट्रीज से अलग टाइप की वुड बनती है। ये हैं बर्च ट्रीज और इनके साइड में है ये ओक ट्रीज। तो वो जो बायोम है टाइगर, वो स्प्रूस ट्रीज की बायोम है, तो वहाँ पे मिलता है। और एक और बात दिखानी है मुझे। यहाँ पे तो ये किया था और यहाँ पे मेरी माइन थी तो वो रास्ते में आ रही थी तो मैंने उसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से नीचे जाना है, फिर यहाँ से राइट मुड़ना है, फिर उसके बाद एक और टर्न। और यहाँ पे अभी एक स्टेयरकेस लगानी है पर अभी वो है नहीं, मतलब अभी निकाल नहीं पाया। और ये दिखाना था मुझे। सबसे यहाँ पे पहले हमारी थी तो यहाँ तक मैं आके थोड़ा माइनिंग इधर किया था। और ये केव मुझे मिली थी। यहाँ पे थोड़े कोल थे और केव मिली थी। इस केव को मैं लाइट अप कर दिया था पर अभी भी कुछ मॉब्स हैं बचे। इनको देख, यार रुक जाओ, बात कर लेने दो मॉब। ये स्पाइडर बड़ा परेशान करती है। तो ये, हाँ मैं कह रहा था ये केव। तो ये केव जो है इसको मैं ऑफलाइन जब ढूंढ रहा था, थोड़ी माइनिंग कर रहा था क्योंकि मुझे स्टोन की जरूरत थी। तो फिर यहाँ पे मैं आया और मतलब ये केव मुझे मिली जैसे कि वहाँ पे रास्ते में था। और फिर उसके बाद मैं इसको पूरा लाइट अप किया, पूरा अच्छे से नहीं, उधर से zombies आ रहे हैं, उस साइड का ज़्यादा नहीं किया हूँ पर ये थोड़ा सा लाइट अप किया। ओ बहुत सारे हैं, निकल लेना ही अभी यहाँ से, सही है। और थोड़ा पीछे की साइड कोई नहीं है ना। ये भी एक रास्ता है ये मेरा। रुक, ये मैं दिखा रहा हूँ कहाँ का रास्ता है। ओ नो, आ गए पीछे। अब नहीं आ सकते आगे। तो यहाँ से मैं गया और फिर नीचे कंटिन्यू होते ही उसी में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे सब कलेक्ट हो रहे हैं तो वेट करते हैं थोड़ा हेल्थ के लिए। एक सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है, रुको। यहाँ से थोड़ा
रुकिए अभी दिखाता हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। हाँ यही जगह है, तो मैं ये करना चाह रहा हूँ। अब इनको मैं बिना प्रॉब्लम के ख़त्म कर सकता हूँ। अरे भाग गए, आ गए ऊपर, ऊपर ही नहीं आ रहे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से भी ख़त्म हो जाएंगे। अब एक बचा होगा। हाँ क्यों ज़ॉम्बी, आजा आजा ना, ख़त्म। और यहाँ पे अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ या कुछ चीज़ स्पॉन हो रही हैं, और थोड़ी अच्छे से मैंने लाइटिंग भी नहीं की है, और ये अभी इसकी माइनिंग मैंने फिनिश नहीं की है। अभी एपिसोड्स के बिटवीन मैं इसे करूँगा। और उस साइड से ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी, तो थोड़े डार्क स्पॉट्स भी हैं और फिर स्पॉन होने लगते हैं यहाँ। जैसे ये डार्क स्पॉट है, इस टाइप के डार्क स्पॉट भी ये जैसे, तो यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं। अब मैं आगे दिखाता हूँ कि और क्या किया है। थोड़ा सा रुकिए, अंदर पूरा। और यहाँ पे एक बात बतानी है मुझे कि ये जो जगह है, यहाँ पे मैं कम से कम 3-4 बार मरा था। मतलब समझ रहे ना, 3-4 बार। और ये जो मेरी नीचे एक्सपीरियंस है, हेल्थ बार, हेल्थ नहीं मतलब एक्सपीरियंस बार ही, वो बहुत कम हो गई थी। तो कम से कम मतलब जब मरते हैं हम लोग इसमें, तो एक्सपीरियंस बार कम होने लगती है। तो उसके बाद बहुत कम हो गई थी। शायद से पिछले एपिसोड में मेरा कुछ था, याद नहीं अच्छे से, पर ये 8 के आसपास ही रहा होगा, और उसके बाद इतना कम हो गया। तो अभी ऊपर चलते हैं। अब ऊपर का काम है, दिखाता हूँ मैं। हाँ तो ये बताना था कि, हाँ तो मुझे ये भी दिखाना था कि ये पिलेजर बैनर, ये पिलेजर बैनर भी दिखाना था कि यहाँ पे आसपास पिलेजर्स आए थे, और क्या कर रहे हैं वो लोग, नहीं रहे अब। ये दरवाज़ा यार खुल गया। और उसके बाद इतना ही काम किया था मैंने। और हाँ एक और काम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो पीछे फर्नेस लगाया, जिसमें थोड़ा स्टोन में ये कर रहा था स्मेल्ट, ताकि 3 स्टोन किया हूँ। अब मुझे ये देखो, टन टन 37 आयरन इनगट। ये मैं नीचे केव से लाया हूँ, और उसके बाद भी बहुत सारी वहाँ हैं, और 37 को अब हम लोग लेंगे। वाह, अचीवमेंट भी पूरा हो गया। ये स्ट्रिंग और ये रॉटन फ्लेश वापस जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं आयरन इनगट। तो ये आयरन इनगट बहुत काम की चीज़ होती है। अब इनका मुझे करना क्या है कि आयरन इनगट का मुझे सबसे पहले तो स्टोन कटर बनाऊंगा मैं। इसीलिए मैंने ये 3 स्टोन बनाए थे, कॉबल स्टोन को वो स्मेल्ट करने वाले फर्नेस में डाल के। तो ये 3 स्टोन से एक, और 3 स्टोन के ऊपर एक ये लगा के इनगट से ये मिलता है स्टोन कटर। हाँ स्टोन कटर बहुत यूज़फुल होता है अगर आप बहुत सारे स्टोन, अगर आपको बनाना है किसी मतलब स्टोन वाले प्रोजेक्ट्स पे। क्योंकि जब हम मान लेते हैं, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मैंने सॉर्ट भी किया था अपना ये, तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपको मान लीजिए स्टेयर्स बनानी है, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6, आपके 6 जो कॉबल स्टोन है वो लगते हैं, और उससे 4 स्टेयर मिलती है। ये बहुत बुरी बात है। पर स्टोन कटर में ऐसा नहीं है, अगर इसमें 6 डालेंगे और फिर ऐसे करेंगे तो 6 ही आएगी। जैसे 1 डालेंगे तो 1 का 1, 6 का 6, तो मतलब बहुत सारा लॉस होने से बच जाता है। और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा अभी कॉबल स्टोन है, क्योंकि मैं ज़्यादा माइनिंग नहीं किया हूँ अभी, तो वो भी मैं ऑफलाइन करता रहूँगा ताकि आ जाए। और सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा यही है, आयरन इनगट। उसके साथ मुझे एक और चीज़ अभी करनी है, और वो बहुत ज़रूरी है। ये देख रहे हैं, आयरन हेलमेट, आयरन चेस्ट प्लेट, आयरन लेगिंग्स और बूट्स। तो अब मुझको यही करना है। तो अभी मैं ऐसा लग रहा हूँ, देख लीजिए। और टैन टैन, अब मैं थोड़ी देर में ऐसा लगूंगा। और अब देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ, आयरन शाइनी शाइनी आयरन आर्मर। तो अब ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये हमारे लिए डैमेज लेता है। जैसे 2, ये सब मतलब बहुत अच्छी काम की चीज़ होती है। ये वन ऑफ द मस्ट हैव थिंग्स है अर्ली गेम के लिए, जब तक डायमंड नहीं आ जाते। और इतने डायमंड नहीं आ जाते, जब तक जितने डायमंड नहीं आ जाते जिससे हम बना सके अपना वो सब आर्मर।
और एक पूरा ये डायमंड आर्मर सेट बनाने के लिए ये जो मेरे बूट्स हैं नीचे, और उसके बाद ये लेगिंग्स, फिर उसके बाद चेस्ट प्लेट, फिर हेलमेट बनाने के लिए एग्जैक्टली 24 ना, हाँ 24 आयरन इनगट्स लगते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा ले आया था। और अब ये जो बचे हैं इनको हमें संभाल के रखना है। और एक सेकेंड, फार्म आज सेटअप करेंगे हम लोग अपना। 3 नहीं 3, हाँ 3 काफ़ी होगा। 3 से हम लोग बकेट बनाएंगे। तो बकेट, ये बकेट एक मतलब आइटम होता है जिससे हम लोग वाटर लावा या रात हो रही है, वाटर लावा या कोई भी लिक्विड चीज़ को, ये बेड भी ना, इसको ही ले चलते हैं बेड को साथ में। अब ये वाटर लावा या कोई भी लिक्विड को उठा सकता है माइनक्राफ्ट गेम में बकेट। तो हम लोग सबसे पहले अपना इनफाइनाइट अपना वाटर सोर्स बनाएंगे वहाँ पे, ताकि हमें बार बार इधर पानी लेने ना आना पड़े, पानी भरने ना आना पड़े कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो जगह क्या होगी, जगह कहाँ पे बनाऊं? कहाँ पे बनाऊं? रात हो रही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे बनाता हूँ, ये अच्छी जगह है। 1 2 3 4। तो अगर जो मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर होंगे उन्हें तो पता ही होगा इसके बारे में, पर जो न्यू है और जिन्हें नहीं पता है ये माइनक्राफ्ट के बारे में, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो इनफाइनाइट वाटर सोर्स होता है उसमें से हम लोग जितना चाहे उतना पानी ले सकते हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे यहाँ पे रुकिए, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ वहाँ पे चल के। तो वहाँ पे अभी जैसे ही पहुँचता हूँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और ये ज़ॉम्बी, आजा ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी आजा आजा आजा, अरे मुझको मार रहा है। और ये नीचे देखिए मेरी हेल्थ बार कितना मतलब हाफ हर्ट का डैमेज हुआ है। और ऐसे बिना, रुकिए मैं इसको हटा के बिना इसके अगर एक ज़ॉम्बी से डैमेज लूँ, किधर गया ये ज़ॉम्बी के नाम पे ये नमूने आ गए, क्या किया जाए अब? स्केलेटन ही घूम रहा है, ज़ॉम्बी चाहिए जब तब नहीं मिलेगा, ऐसे ही पूरी केव में भरे पड़े रहेंगे ये लोग। ज़ॉम्बी आजा। तो अगर नॉर्मली ज़ॉम्बी से हम लोग एक हिट लेते हैं तो हमारा देखिए 1.5 जाता है, पर अगर हम लोग बिना आर्मर के ज़ॉम्बी से हिट लेंगे तो 1.5 जाएगा। और अगर आर्मर के साथ लेंगे, आई रिपीट आर्मर के साथ लेंगे तो हाफ जाएगा। तो आर्मर का इतना फ़ायदा होता है और बहुत यूज़फुल होता है। तो पहले थोड़ी हेल्थ बना लूँ। हेल्थ आ जाए तो बाहर चलते हैं ज़ॉम्बी से लड़ने और इनफाइनाइट अपना वाटर सोर्स पूरा करना है। तो ये रहा, यहाँ पे इनफाइनाइट वाटर सोर्स है यार, पर क्रीपर भी तो हो सकते हैं इधर, सुबह ही आते हैं यहाँ पे काम करने। पहले बेड, अच्छा ये है। तो सोते हैं। हाँ अब हो गई सुबह। अब क्रीपर को भी देख लेते हैं क्या जाता है। क्रीपर, उधर उधर उधर, नहीं नहीं नहीं, यार भाग, यहीं पे ये दो किस बात का, नहीं नहीं, फूट गया, वेरी गुड, सब तबाह हो गया। यही क्रीपर होता है, इतना बेकार। अब पूरा रिपेयर करके मैं अभी मिलता हूँ आप लोगों से इसको रिपेयर करने के। तो गाइस मैंने इसको रिपेयर कर दिया है। अब हम लोग अपने वाटर सोर्स पे आते हैं। तो ये है इनफाइनाइट वाटर सोर्स। अब इसमें से इसको मैं हटाऊंगा, कुछ नहीं होगा। इसमें डालो, हटाओ हटाओ निकालो, कुछ भी करो, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। पर अगर हमारे पास नॉर्मल वाटर होता तो एक ही बकेट फिल हो पाती है, और इससे इनफाइनाइट। तो ये बनता काम कैसे करता है ये, इसके लिए पहले मुझे फिर से इसको रिवर्स करना पड़ेगा और एक और मैं वाटर बकेट लेके आता हूँ, तब मैं समझाऊंगा। तो गाइज मैं वापस आ गया अपनी दूसरी बकेट लेके, अब ये समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ये वाटर ब्लॉक है, तो ये ऐसे ऐसे बह के यहाँ पे बहता रहता है। पर जब हम लोग यहाँ पे एक डाल देंगे इस ब्लॉक पे, तो फिर ये जो फ्लोइंग वाटर वाले ब्लॉक हैं, इस वाटर से भी इसमें जाएगा और इस वाटर सोर्स से भी इस वाले ब्लॉक में जाएगा, तो ये वाटर सोर्स बन जाएगा। और इसके साथ भी वही सेम होगा, इस वाटर सोर्स ब्लॉक से इसमें जाएगा और इस वाटर सोर्स ब्लॉक से इसमें जाएगा।
तो अगर नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, बस बनाने का तरीका सिंपल है। एक कॉर्नर पे एक बाल्टी, फिर दूसरे कॉर्नर पे दूसरी। अब इससे हम कितना भी चाहे पानी निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास कि खेत। कि खेत की अब लोकेशन क्या होगी। हमारा जो खेत बनेगा मिनी नहीं, थोड़ा जाइंट बनाएंगे। किधर बनाए? मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दूर रहे यहाँ से, ताकि मतलब ऐसी व्यू थोड़ा खराब ना हो। तो अभी यहाँ पे ये एरिया थोड़ा सा सही लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके अभी मिलता हूँ आप लोगों से 1 सेकेंड में। थोड़ा सा 1 सेकेंड। एनिमल्स भी हैं, पर आज हम लोग अपना क्रॉप फार्म सेट कर लेते हैं। तो चलिए अगले एपिसोड में नहीं, इस एपिसोड के अंत में हम लोग अपना नया वो एनिमल फूड क्रशर सेट करने वाले हैं। तो चलिए इस एरिया को पहले मैं सेट कर लेता हूँ। हे 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 गाइस, ये देखो ये कौन आया है यहाँ पे। ये कौन आया है? हेलो वॉन्डरिंग ट्रेडर, क्या बेच रहे हो? ब्लू आइज सब बेकार है। मेलन सीड जैसे काम किए, पर एमरल्ड नहीं है। और ये है वॉन्डरिंग ट्रेडर। ये हर समय बहुत बहुत थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब कम से कम 5-20 मिनट के अंदर अबाउट आता रहता है हमें विजिट करने। और ये 2 लामा अपने साथ लाता है, और ये बहुत हेवी प्राइसेस पे। एक आर्केशिया सैपलिंग 5 एमरल्ड का एक बिर्च सैपलिंग बहुत हेवी प्राइसेस पे देता है। पर क्या किया जाए। और वैसे भी इससे कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं होती जब तक बहुत रेयर ना हो। पर इसके लामास, इससे लेदर मिलता है, इनसे लेदर मिलता है। और एक ये, अरे वॉन्डरिंग ट्रेडर को नहीं मारना है, लामा। तो ये देखिए 2 लीड मिल गई। लीड बहुत रेयर नहीं मतलब, पर बहुत काम की होती है। और ये लेदर मिल गया। और वैसे भी वॉन्डरिंग ट्रेडर तो अच्छा ही होता है, अच्छा नहीं होता, पर कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं उसे, जाने देते हैं। जाओ वॉन्डरिंग ट्रेडर, जी लो अपनी जिंदगी। और मैं अभी तक इतना वर्क कर चुका हूँ, थोड़ा सा इतना यहाँ पे, थोड़ी यहाँ पे पॉन्ड से उनको हटा चुका हूँ। और अभी वो सब भी करना है। और ग्रास देख सकते हैं आप कि मैं हटा चुका हूँ, क्योंकि मुझे ग्रास बहुत गंदी लगती है। अपने थोड़े एरिया में मैं अपने ग्रास हटा चुका हूँ। थोड़ा वो सब बहुत है, तो मैं ऑफलाइन वो करता रहूँगा, क्योंकि बहुत सारी ग्रास है वो अभी नहीं करूँगा। और अभी प्रोग्रेस में है वर्क, और ये सब भी हटाना है, वो सब भी हटाना है अभी। और ये इंटरेस्टिंग है, उड़ती हुई कह सकते हैं कि डर्ट। वर्क जनरेशन अजीब है। तो चलिए अभी मैं अपना वर्क कंटिन्यू करता हूँ फिर से। बाय बाय। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया था, इसको मैंने एकदम कंप्लीट कर दिया है। उधर की ग्रास थी, उसको भी हटा दिया है, ऑफलाइन नहीं करूँगा। और वो बैकग्राउंड की घास तो मेरी एरिया की है भी नहीं, तो उसे छूने की जरूरत नहीं है। और ये सब इसके आसपास का हटा दिया। और ये देखिए, ये पूरा फील्ड मैंने खाली करके टेराफॉर्म कर दिया है। टेराफॉर्मिंग बेसिकली मतलब होता है जो टेरेन है, ये ज़मीन है, इसको अपने हिसाब से फॉर्म कर देना है, इसको एक फॉर्म दे देना। और वहाँ पे भी थोड़ा सा काम कर दिया है। तो एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं कि क्या क्या किया हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा काम किया हूँ, फिर ये थोड़ा ज्योमेट्रीफाई कर किया हूँ। यार ये वर्ड बड़ा टफ है बोलने में। और अब यहाँ पे मैं अभी शायद से बोला नहीं हूँ, ये पता नहीं, फिर से बोल दे रहा हूँ। ये जो एरिया है ये होगा मेरा वीट फार्म। और अगर कुछ और चीज़ें आती हैं तो वो भी इस फार्म में इंक्लूड कर दूंगा मैं, और देखा जाएगा बाकी चीज़ों का। और अब 1 सेकेंड, मुझे थोड़ा सा उस साइड जाना पड़ेगा बाकी काम दिखाने के लिए। इस साइड। तो यहाँ पे मैंने एक वॉन्डरिंग ट्रेडर को कैद कर लिया था। और ये जो बेरी बुशेस होती हैं उसमें अगर हम लोग जाते हैं तो ऐसे डैमेज मिलता है। तो जो वॉन्डरिंग ट्रेडर का एआई है, उसको पता है कि इसमें से डैमेज मिलता है, इसलिए वो कहीं हिल नहीं सकता था, इसलिए मैंने पूरा ब्लॉक कर दिया था इसे। और इसी वजह से वो था, उसके बाद फिर वो डिस्पॉन हो गया। तो अभी मैं इतना सा मतलब वो पूरी वीट फील्ड खाली किया था, और उसको खाली करने से, अरे क्या हुआ। और मैंने घर भी थोड़ा सा चेंज किया, दिखाता हूँ। ये पहले कुछ चेंज दिख रहा है। हाँ, कुछ चेंज तो है यहाँ पे। ये कहाँ से आए? ये 2 चेस्ट और ये 1 चेस्ट, इसको मैंने बाद में ऐड कर लिया है।
ये इस चेस्ट में मेरे बिल्डिंग ब्लॉक्स और उस टाइप के सामान होंगे जो सब मुझे नॉर्मली बिल्डिंग के लिए काम आते हैं और क्राफ्टिंग के लिए। ये होगा मेरा बायोडिग्रेडेबल या फार्मिंग या कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर टाइप चीज़ें। और नीचे यहाँ पे वैल्यूएबल और ये मॉब ड्रॉप्स यहाँ पे रहेंगे। और ये फ्लावर और ये हुई भी इधर डाल दिया और ये एरो इधर नहीं रहेगा, क्या कर रहा है ये इधर। और ये होगा मेरा वॉर चेस्ट, इसमें मेरे मतलब वॉर के प्रिपरेशन के आइटम ये इसमें ऐसे ही डाल दिया। और ये वुडन पिकैक्स अब स्मेल्ट करने के लिए मैं रखा हूँ ताकि इसको भी जला के हटाऊँ। और ये मेरी फर्स्ट पिकैक्स है वैसे अगर नहीं पता हो। और ये बो, ये मुझे ये क्या बोलते हैं, स्केलेटन को मारने से मिला। और यहाँ पे स्टिक्स रखी है मैंने ताकि यहाँ से मैं क्विकली ये सब सामान लेके यहाँ। क्या भाई साहब, यही अभी बारिश करनी थी, स्किप होगी सोके ना। अब यार बारिश में अपने चलाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, फिर भी कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और ये जो है ये हमारा ये स्टिक्स है जिससे हम लोग यहाँ पे कॉबलस्टोन लेके क्विकली स्टोन के अपने टूल्स जो होते हैं बना सकें। और यहाँ पे मुझे दिखाना है कि ये कितने सारी सीड्स मिली है, कम से कम 2.5 स्टैक मुझे सीड मिली है इसको, ये पूरा एरिया की ग्रास हटाने से बस। और ये बहुत होता है। और ये आयरन, और अब क्या किया जाए, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये हुई कब यूज़ किया जाए जिसका बहुत समय से ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। तो चलिए अब हुई कब यूज़ करते हैं, पहले स्वीट बेरीज यहाँ पे जाएंगी। हाँ तो चलो अब मैं हुई का यूज़ करके ये जो पूरा उधर फील्ड है उसको मैं मतलब पहले इसमें पानी डालूंगा, फिर उसके बाद इसको पूरा वो उसमें कन्वर्ट कर दूंगा फार्म लैंड में। तो चलो अपना प्रोसेस शुरू करता हूँ और अभी मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक आप वेट कीजिए। नो गाइस, आपको वेट नहीं करना होगा, मैंने सीन कट कर दिया बीच का। अब हम लोग देखने वाले हैं जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आया है हमारे फार्म का। उससे पहले हम लोग ये पहले देख लेते हैं कि कैसा बना है। तो पहले ये देखते हैं, ये है मेरा फार्म जिसको मैंने बनाया है और जो एरिया अभी खाली हुआ था उसी में। और ये सब अभी पूरी सीड्स नहीं लगाई है, थोड़ा सा बचा है, पर ये अभी स्ट्रक्चर बना दिया है। और ये फेंस साइड में लगाई है। और ये जो स्लैब्स हैं ये वाटर लॉक्ड कर दिए हैं ताकि बार बार पानी में ना गिर जाए और फिर जब निकले तो खेत के जो है खराब ना हो जाए। तो ये देखिए वाटर लॉक्ड साइड में दिखा रहा है ट्रू। और बाकी सब ये सब इसके ऊपर टॉर्च लगा दिया ताकि मेरे खेत में मॉब स्पॉन ना हो। और उसके बाद सीड्स थोड़ी कम पड़ गई हैं। और मेजरमेंट के लिए मैं बता दूं कि उतनी जो सीड्स उधर लगी हैं वो कम से कम 3 या 4 या 4.5 स्टैक्स सीड हैं। और अगर आपने वीडियोस में ध्यान से देखा होगा तो इतना सारा पूरा भरा रहता था, अब इतना सही बचा है। ये भी पता नहीं शायद से हो कि ना पूरा हो पाए, तो इसको मैं अभी पूरा करके देखता हूँ। तो गाइज यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है, ये इतना एरिया पूरा खाली छूटा पड़ा है और ये जो 23 सीट्स थी ये इतने से थोड़े बहुत एरिया में खत्म हो गई। तो इतने एरिया को अब खाली छोड़ना पड़ेगा, पर मेरे पास फिर भी एक आइडिया है जिसको कर सकते हैं। तो रुकिए आइडिया मैं करके दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक चीज़ की है, जो आधा खेत मैंने जैसे नॉर्मल था वैसे कर दिया है और ये जो आधा बाकी खेत है इसको मैंने एक एक रो छोड़ छोड़ के की है। तो ये एक टेक्निक होती है जो शायद से वर्क करती है, क्योंकि मैं भी रियली टेस्ट नहीं किया हूँ इसे, पर शायद से वर्क करती है। क्योंकि जब ये जो टेक्निक है अगर ये इस क्रॉप के साइड में या एडजेसेंट कह सकते हैं, अगर कोई भी क्रॉप उग रहा हो और उसी टाइप का हो तो ये लोग स्लो मतलब ग्रो करते हैं। तो मैंने इस साइड एक एक रो का गैप छोड़ा है और यहाँ पे नहीं छोड़ा है, और उस साइड बिल्कुल बिना छोड़े किया है और इस साइड छोड़ के किया है। तो अगर हमारे पास कोई दूसरी टाइप की क्रॉप्स आ जाएंगी तो हम लोग यहाँ पे लगा सकेंगे। और आधा खेत ऐसे कर दिए और उधर भी थोड़े से कर दिए आगे की साइड। तो अभी तो रात हो रही है तो थोड़ा सा मॉब हंटिंग कर लेते हैं तब तक, और मैं अभी मॉब हंटिंग करके लौटता हूँ। तो गाइज मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखानी थी कि यहाँ पे ये सब स्केलेटन्स खड़े हैं बहुत सारे, और ये लोग बहुत सारे हैं तो फिर फाइट करने में बहुत मुश्किल होगी। और एक और चीज़ बतानी थी, ये जो आर्मर है मेरा इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम हो गई है और ये अब टूटने ही वाला है।
तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़े से नए आर्मेट बना लूँ और एक शील्ड बना लूँ, क्योंकि शील्ड बहुत यूज़फुल होती है। 24 से एक ये पैंट, फिर उसके बाद ये और एक हेलमेट और एक चेस्ट प्लेट। तो इतने आयरन का ये बना लूँ मैं। फिर उसके बाद इन सबको इक्विप करके मैं, ये पुराना वाला पहले टूट जाने देते हैं इन सबको, और ये नए हेलमेट्स पहन लेते हैं और बूट्स, ताकि सेफ रहें। और इनको हम लोग अपने वॉर वाले चेस्ट में रखते हैं, यहाँ पे जो वॉर की प्रिपरेशन का है। और अब हम लोग करते हैं कि क्या किया जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से आयरन, ओ नो नो नो, हाँ याद आया, यहाँ पे भी तो आयरन था, नीचे ऊपर, हाँ यहाँ पे आयरन था। तो एक शील्ड बना लेते हैं, एक शील्ड, ये एक आयरन इनगट से, एक आयरन इनगट चाहिए शील्ड के लिए, और 6 चाहिए, 6 लॉग्स। एक सेकेंड, इसका नहीं, इसका लेते हैं तब, 6 चाहिए। तो ये शील्ड है, ये शील्ड बहुत यूजफुल होती है और इसको हम लोग मतलब मॉब से बचने के लिए कर सकते हैं। और ये जो शील्ड होती है वो क्रीपर के एक्सप्लोजन तक झेल सकती है। और ये एडवांसमेंट भी हो गया, वेरी गुड। और ये रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, तो अगर स्केलेटन पास हो, इससे हम लोग ऐसे करके बच सकते हैं। ऐसे शील्ड लगा लें, फिर अब वो लोग अपने में ही भिड़ेंगे। इसको तब तक देख लेते हैं। ये मर गया, कौन है यार? हाँ, तो इसको, तो इन सबको मैं निपटा के अभी आपसे मिलता हूँ गाइस। तब तक के लिए सुबह मिलते हैं हम लोग तब। और ये लोग खुद में लड़ने लगे, वेरी गुड। तो गाइस एक सेकेंड, मुझे एक चीज पूछनी है। यहाँ पे अभी स्क्रीन पे जो पोल है उस पे आप वोट करके बताइए कि वो जो क्रीपर है उधर, उसको मैं अपनी स्वॉर्ड से मार पाऊंगा कि नहीं, कि वो ब्लास्ट कर जाएगा। और अभी बताइए, तब तक इसको मैं संभालता हूँ। और अभी क्रीपर के पास भी हम लोग जाएंगे। और पीछे खेत में हमारी पहली फसल उधर उग भी गई है, वाओ। और क्रीपर, उस क्रीपर को देखते हैं पहले। और अभी वोट पे जो पोल किया होगा उसको चेंज मत कीजिएगा। वाओ, बस बस, नहीं नहीं हटे, नहीं नहीं नहीं, फट गया, बस नहीं, ये भी आना था अभी। यही सबसे बेकार चीज होती है, इसको तो इससे मारूंगा। मर जा, क्या हुआ, लैग? नहीं, हाँ, क्रीपर भी आ रहे हैं यार, दो दो लोग को कैसे संभाला जाए। ये मर गया क्रिटिकल हिट से। अब इसको किया दो, यार वहां पे तो पार्टी चल रही है क्रीपर्स की, 4-4। तो इसको देखते हैं अब। आजा आजा, नहीं नहीं नहीं, आओ, वाओ, मर गया। अब ये दूसरे पोल पे बताइए कि इन क्रीपर्स को जो पार्टी चल रही है इनकी, इनमें मैं जाके इनको मार सकता हूँ कि नहीं, और एक भी ब्लास्ट ना हो, ये बताइए पोल पे। दो दो एक साथ आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दूर, बस बस बस, फटना नहीं, नहीं मैं फट, उड़ गया वो दूसरा एक तो, क्या यार। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं रिपेयर करके अभी रिपेयर करता हूँ मैं। और फिर गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलता हूँ, कल नहीं। तो अभी इतना तो काम हो गया। और ये भी टूट गया, इसको भी अभी पहनना है फिर दूसरा। तो इतना मैं रिपेयर करने के बाद में मिलता हूँ आप लोगों से अपने नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर और फिर बाय बाय।